इस वीडियो में THR से संबंधित जो भी समस्या होगा और किस तरह से करना है, जो OTP टोकन को क्या करना है, वो जो आप पर्ची बनाएंगे उसको क्या करना है, कैसे, इसमें सभी के बारे में डीपली से बात करेंगे। आपको रजिस्टर पे भी जो THR पंजी है उस पर क्या करना है, और टोकन अगर मान लीजिए आपको लाभार्थी लेकर आता है तो उसको फिर किस तरह से आप यूज कीजिएगा। और वो टोकन क्या होता है, टोकन तो आप जान रहे हैं, टोकन वहाँ से निकालना है, लेकिन टोकन आपको एक पर्ची के माध्यम उस तरह से बनेगा, इसी तरह रहेगा। उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसी पर डीपली से बात करेंगे। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और हमारे चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे भी नहीं कोई नया अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलता रहेगा। तो एक बात बता दें, जब भी बहुत ऐसे जो इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, तो जब लाल कलर का रहेगा तभी एक बार सब्सक्राइब, किसी भी वीडियो पर एक बार आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बस एक ही बार कर देंगे। इससे क्या होता है कि मेरा देखते हैं जो सब्सक्राइबर बहुत ऊपर और नीचे हो जाता है कभी कभी, तो जो सब्सक्राइब के बारे में नहीं समझ रहे हैं तो जब लाल कलर रहेगा तभी आप एक बार कीजिए। किसी भी वीडियो कर दिए हैं तो बस हो गया, एक ही बार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दें कि इससे तो पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जिससे कि आपको टोकन कैसे निकालना है। तो यहाँ पे टोकन जो इस तरह से आप निकालिएगा तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे एक टोकन जो है इसको दिखा देते हैं। इस तरह से यहाँ पे टोकन है, तो यहाँ पे जो भी है तो यहाँ देख लीजिए टोकन जो है इस तरह से। तो इस टोकन में आपको क्या क्या आपको वहाँ पे जो है लिख लेना है क्या क्या। तो चलिए यहाँ पे कैमरा को ऑन करते हैं और इस तरह से आप जो है एक टोकन बना लीजिएगा। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे टोकन आप एक बनाइएगा। मान लीजिए ये देखिए टोकन इस तरह से बनाइएगा, जैसे कि यहाँ पे केंद्र का नाम और यहाँ पे खाता संख्या का 4 अंक जो है, जो लाभार्थी को आप एक बार अब बना लीजिएगा, फिर इसको बाद समझा दीजिएगा, या तो वो खुद लेकर आएगा तो इस तरह से लेकर आएगा। यहाँ पे जो है वो अकाउंट का 4 अंक जो होगा वो डालना है, लिख के आएगा। और यहाँ लाभार्थी का नाम और ID, तो यहाँ पे देखिए इसमें लाभार्थी का नाम और ID इसी में लिख देंगे। और यहाँ लाभार्थी का OTP संख्या जो जितना भी होगा, यहाँ पे OTP संख्या और यहाँ पे दिनांक इस तरह से रहेगा। तो जब आप इस तरह से आप जिसको THR दीजिएगा तो यहाँ पे आप जो भी डेट होगा, मतलब जिस डेट में आप दे रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से डेट, इस तरह से यहाँ पे जो भी डेट में आप दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन देना है, बल्कि आप इम्तिनान से दीजिए, 1 दिन 2 दिन जो भी लग जाए। आपको इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आज टोटल का टोटल लाभार्थी को आज ही THR करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह से कुछ नहीं है। आपको यहाँ मतलब जैसे आज 10 किए 20 किए जैसे किए कर रहे हैं, तो जिस तरह जिस डेट में जो कीजिएगा इस तरह से आप वहाँ पे जो है टोकन में डेट डाल दीजिएगा। और इसके बाद जो है मान लीजिए इस तरह से आप जो यहाँ पे तो इस तरह से आपको अगर टोकन आपको प्राप्त हो चुका है, लाभार्थी दिया या खुद से कर लिए हैं, तो इसके बाद आपको यहाँ पे चलिए ऐप में लॉगिन करते हैं और आपको यहाँ पे आपको भी इसको वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ जो है फर्स्ट में देख लीजिए, यहाँ खाता संख्या से खोजिए। यहाँ पे जो है आपको जो टोकन में लास्ट 4 डिजिट इसलिए डाले थे, यहाँ से खोलना है, तो यहाँ पे 4 डिजिट आप इस तरह से डाल लीजिएगा। जैसे डालेगा वो लाभार्थी को आपको टॉप पर ही सबसे ऊपर ला देगा, क्योंकि आप कितना ढूंढिएगा, इतना लिस्ट है, तो इसलिए उस और जो है 4 अंक जो था मोस्ट जरूरी था टोकन में लिखना। और यहाँ पे आप ID मिला लीजिएगा, जो ID जो लिख दी है टोकन में, तो ID को यहाँ पे मिलान कीजिएगा कि वही लाभार्थी है या दूसरा है। हो सकता है उसमें 2 लाभार्थी 3 लाभार्थी होगा तो उसका ID अलग अलग होगा, तो किस में कौन सा टोकन डालना है। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे जो देख रहे हैं सत्यापित करने के पहले जो है उसमें आपको जो OTP जो है वही टोकन नंबर OTP कहिए, वही OTP होता है। तो उस जगह आप वहाँ OTP डालिएगा। OTP डालने के बाद अगर जैसे OTP डालिए, इसके बाद कहीं थोड़ा इधर टच कीजिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आपका OTP डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने टच किया तो OTP डिलीट होगा, तो फिर से यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है, OTP दर्ज कीजिए। तो यहाँ पे फिर आप OTP दर्ज कीजिए। जैसे OTP दर्ज कीजिएगा इसके बाद आप सत्यापित भी कीजिएगा, नहीं तो OTP फिर से आपको हट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे किए तो देखिए वहाँ पे जो है वेरीफाई आ गया, तो वेरीफाई आ गया तो इसका मतलब वेरीफाई होगा। वेरीफाई के बाद आपको इसके बाद जो है यहाँ जो है नीचे लिखा हुआ है अपलोड टू सर्वर, ये देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे जो लिखा है अपलोड टू सर्वर उस पर क्लिक कीजिएगा और यस कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक वो वहाँ से हट गया। तो अब फिर चलते हैं आपको लेके और वहाँ पे फिर सर्च करके दिखा देते हैं। यहाँ पे वो लाभार्थी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो लाभार्थी जैसे अब ओके लाभार्थी हट जाएगा तो अगले महीने जो है ऑटोमेटिक लाभार्थी फिर आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे करने के बाद तो देखिए जैसे ही इसमें जो आप कीजिएगा वो सत्यापित कीजिएगा और वेरिफिकेशन के बाद जब अपलोड सर्वर कर देगा तो यहाँ से जिसका लाभार्थी का लिस्ट जो है यहाँ से हटता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी बच गया है, ये बच गया
71 जो कि 74 था, इसमें 3 लाभार्थी को मैंने जो है वेरिफिकेशन कर दिया हूँ। तो इसलिए जैसे जैसे कीजिएगा आप यहाँ से हटता जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद अगले महीने जैसे इसका OTP जनरेट होगा और आपको फिर से ये जो ऐड हो जाएगा। चलिए अब रजिस्टर पे चलते हैं और रजिस्टर में किस तरह आपको रजिस्टर मेंटेन करना है उस पर आपको दिखा देते हैं कि आपको रजिस्टर पे क्या क्या लिखना है और क्या करना है। आगे मान लीजिए कभी भी कोई अफसर अगर कोई पदाधिकारी आया तो आपको इस तरह से, जैसे उसको आप दे दिए हैं THR, तो इस तरह से आप इसमें जो है जो आप यहाँ पे इसको जो भी आप सुई धागा हो जो भी चीज़ हो इस तरह से आप पिरो के मतलब रख लीजिएगा। तो इस तरह जो कीजिएगा आप बिल्कुल जितना मंथ का होगा मंथ बाय मंथ, अगर अभी तो ऐसे चलने वाला है इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे आया तो अब जो इस यहाँ का जो यहाँ पे जैसे इस कूपन को आप यहाँ पे इस तरह से कर लिए, इसका वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन वाला जो भी लाभार्थी है तो आप करोगे रजिस्टर में जो है यहाँ पे जो भी लाभार्थी को किए हैं यहाँ पे आप इसका नाम जो है इस तरह से जो भी होगा यहाँ से नाम मैच कराइएगा, उसका सिग्नेचर करवाइएगा। उसका जो है यहाँ पे जो OTP जो वेरिफिकेशन किए हैं कौन सा लाभार्थी है किसका, तो उसका जो ऊपर में ID और यहाँ उसके नीचे जो ये जो है लाभार्थी का संबंध। चलिए इसमें तो कोई से भी उतना यूज करता भी नहीं है, तो इसमें जो आप वही कीजिएगा जो यहाँ के ऊपर में लाभार्थी का ID और उसके नीचे उसका जो टोकन नंबर है, वो टोकन नहीं बोलिए उसको OTP बोलिए, टोकन इसी को बोला जाता है। ऐसा बात नहीं है, आदमी जो बहुत समझ नहीं रहा है टोकन इस तरह से वो जो लाभार्थी आएगा आपको लिख के लाएगा, लेकिन लाभार्थी को उतना पता ही नहीं जो इस तरह से करेगा। तो आप इस तरह से बना कर रखिएगा, जो लाभार्थी आएगा उसको यहाँ टोकन निकालिएगा और इस तरह से कीजिएगा, यही टोकन है। तो टोकन जो यहाँ पे जो इस तरह से लिख लीजिएगा, उस लाभार्थी का ID नाम मिलाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऐप में कीजिएगा तो लाभार्थी ID भी मैच कराइएगा। इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे जो भी है यहाँ पे इसका डेट डाल लीजिएगा, जो भी दिनांक होना होगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको लगातार जो भी है इस तरह से आपको यहाँ पे इसको रखना है, हर एक महीना का आपको रखना है टोकन। हो सकता है आगे आपको जो भी होगा कभी भी अगर आपको चेक में भी कुछ में आ जाता है तो आपको यही टोकन जो है आपको देखेगा, और लाभार्थी का जो यहाँ पे ID मिला रहे हैं वही देखेगा, क्योंकि आपको मेल कर यहाँ से मैच करवाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है। जो आप यहाँ पे लिखिएगा OTP ID और इसमें भी वही मैच करना चाहिए, तब होगा आपका जो THR हुआ इस तरह से। तो THR जो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम उतना हड़बड़ नहीं करना है, इम्तिनान से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, 10-20 एक रोज़ में जितना होता है आप कीजिए। तो चलिए इस तरह से जो भी अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है अगर हो रहा है जो भी, तो आप ज़रूर एक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बिल्कुल आप लोगों को डरना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे होगा उसे, बिल्कुल आराम से जो भी है आप कीजिए। इसमें सही प्रोसेस बता ही दिए है किस तरह से आपको टोकन को, लेकिन टोकन को आपको इस तरह से धागा या जो भी चीज़ में है पिरो के एक बार जो है आपको अपने केंद्र में ही लटका दीजिए, जिस तरह से पहले जैसे कि डीलर वगैरह अभी भी पहले कर रहा था इस तरह से पुर्जा लटका था। इसी तरह आपको इसी तरह जो है आप कीजिए और रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको क्या प्रॉब्लम है, तो इस पर ज़रूर है पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो थोड़ा THR लेके बहुत सारा लफड़ा चल रहा है, इसलिए जो है और कॉम केयर खुल भी नहीं रहा है, उसका वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।